हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ये आपकी क्लास 12th फिजिक्स की पहली क्लास होने वाली है। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, और इसका टॉपिक होने वाला है कूलाम का नियम। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी ये खुद 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो अगर न्यूमेरिकल्स 3 या 4, 3 या 5 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो से आपके 4 से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो इससे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम, दो हमने बिंदु आवेश ले लिए, दो बिंदु आवेश, एक ले लिया Q1 और एक ले लिया Q2। ठीक है, दो बिंदु आवेश हमने ले लिए, एक Q1 और एक Q2। अब इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली? इनके बीच की दूरी हमने R मान ली। ठीक है, और इस पर बल भी, इस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। अब हमें ये नहीं पता है कि बल लग रहा है या नहीं, मतलब बल लग रहा है पर ये वाला कौन सा बल लग रहा है ये नहीं पता है। ठीक है, तो इसके बीच क्या लग रहा होगा? एक बल लग रहा हो, पर हमें नहीं पता कि आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि आकर्षण बल क्या होता है और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण बल जब लगेगा जब प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश होगा। मतलब एक आपका आवेश होगा प्लस चार्ज का और एक होगा माइनस, तो क्या लगेगा? तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो क्या लगेगा? कौन सा बल लगेगा? तो आकर्षण बल लगेगा। और जब आवेश माइनस Q आवेश और माइनस Q आवेश दो माइनस माइनस हो जाए तो ये क्या होगा? ये आवेश लगेगा प्रतिकर्षण। ये क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, समझ में आ गया? अब जब भी कौन सा बल होगा, जैसे ये एक प्लस Q आवेश ले लिया, एक हमने माइनस Q आवेश ले लिया, तो ये कौन से बल कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आकर्षण बल। ये एक दूसरे के क्या जाएंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, और अगर माइनस Q आवेश और माइनस Q आवेश ले लिए तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर भागेंगे। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं थ्योरी को। तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश या दो आवेश भी ले सकते हैं। ठीक, हमने इसमें लिखा दो आवेश, आप दो बिंदु आवेश लिखना चाहो तो लिख लीजिए। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनके बीच अभी हमने आपको बताया कि बल लग रहा है। अब ये नहीं पता आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको लिखना होगा F समानुपाती Q1 Q2। ठीक है, इस समीकरण क्या बना लिया हमने? एक। उसके बाद F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, समीकरण ने क्या बना ली? 2 बना ली। अब क्या करेंगे? अब आगे करेंगे। अब ये दो समीकरण हमने बना ली, अब इन समीकरण 1 व 2 से अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण को भाग कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हमने करा, भाग नहीं करना, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक नियतांक लगाते हैं। समानुपाती जब भी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? नियतांक लगाते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो नियतांक हमने क्या लगाया? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें नियतांक कौन सा है? नियतांक है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या है? ये है आपका नियतांक। ठीक है, और यही क्या है? आपका कूलाम का नियम है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट Q1 Q2 अपॉन R। जो ये एप्सिलॉन होता है इसे हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 का जो मान होता है वो क्या होता है 9 गुणे 10 की घात 9, और इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसका मात्रा आप इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ तक आपने लिख लिया कूलाम का नियम, यहाँ तक आपका हो गया। नीचे आपको लिखना है जहाँ 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 एक नियतांक है जिसे हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं, और इसका मान क्या है, इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एफ साइलेंट 0 निर्वात, इसमें एफ साइलेंट 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 होगा, 2 नहीं होगा, ये 12 होगा। ठीक है, माइनस के 12 होगा। ठीक है, तो माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका कभी कभी अलग से भी आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेता है कि 4 पाई एफ साइलेंट 0 का मान क्या होगा, या मात्रक आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एफ साइलेंट नॉट है इसे हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, उसके बाद इसका एफ साइलेंट 0 का मान क्या होता है, एफ साइलेंट 0 का जो मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 होता है, और इसका मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपसे बहुविकल्पीय में भी पूछ ले जाता है। कभी कभी खाली एफ साइलेंट 0 का आपसे मात्रक पूछ लेगा, और कभी कभी इसका भी मात्रक पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल से बिल्कुल तैयार कर लेना है। और तो इसका कूलाम का नियम एक बार फिर से इसका सूत्र पढ़ लेते हैं। 1 F = 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, ये आपके कूलाम के नियम का सूत्र है। ठीक है, तो ये फाइनल प्रूवमेंट है। तो ये आपके जो सूत्र है ये इससे आपके न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, जो कि आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं, 3 नंबर या 5 नंबर में न्यूमेरिकल बनता है। तो ये आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपकी पहली थी क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक आपका होने वाला है वैद्युत क्षेत्र, जिसमें आपकी परिभाषा तथा बीमा और मात्रक पूछता है, जो 2 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इस टाइप की वीडियो आपको रोज इस चैनल पर मिलने वाली। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।